दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि लोनलीनेस, अकेलापन कितना घातक हो सकता है। ये आपकी मौत की गति उस इंसान से मैच करवा देता है जो एक दिन में 15 से 20 सिगरेटें या शराब के 6 से 7 मोटे पैग लगाता है। अब तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये देखे कि हर 4 में से एक इंसान, स्पेसिफिकली ओल्ड एज, अकेलेपन का शिकार है, इसे ग्लोबल पब्लिक हेल्थ कंसर्न घोषित कर दिया है। हमने ये भी देखा कि अच्छे दोस्त बनाना, अपना सोशल सर्कल को एक्सपैंड करना, घर परिवार में टाइम बिताना, अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो आपकी अपनी कंपनी भी काम आती है कि आप लोनलीनेस से बाहर आ सकें। पर आज की वीडियो में हमने उन चीज़ों पे री एम्फसाइज नहीं करना है। हमने एक स्टेप आगे निकल के उस चीज़ के बारे में बात करनी है जो उतनी ही सक्षम है आपको ये एहसास कराने में कि आप भी इस समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। वो है जी हमारी आज की वीडियो का टॉपिक, टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से की गई रैंडम बात। कहते हैं कि राह चलते इंसान को कहा गया सत श्री अकाल, हाय हेलो नमस्ते सलाम आपका दिन बना सकता है। कौन कह रहा है? ये मैं कह रहा हूँ? नहीं, ऐसा कहती हैं जी बहुत सारी स्टडीज़। एक स्टडी का रेफरेंस ले लेते हैं। ये स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट ने लोगों से ये कहा कि आप एक बिजी कॉफ़ी शॉप में जाइए और वहाँ अगर आप बिज़ी हैं तो कॉफ़ी लेके बाहर आ जाइए, वरना 1-2 मिनट कैशियर से बात करके आइए। हर वो इंसान जिसने कैशियर से गुफ्तगू में मशरूफियत दिखाई, उसने बाहर आके बताया कि ना सिर्फ उसे हैप्पीनेस बल्कि सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस का भी एहसास हुआ। क्या है ये सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस? कि मतलब आप समाज का अभिन्न हिस्सा हैं। और जैसे हम पहले जान चुके हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है जिसे दोस्त बनाना, समाज में विचरना बहुत पसंद है। अच्छा, अब अगर ये चीज़ इतनी ही मैजिकल है तो हर 4 में से एक इंसान अकेलेपन का क्यों शिकार है? तो रिसर्चर्स ने साइमल्टेनियसली स्टडी की। अब एक और स्टडी का रेफरेंस ले लेते हैं। ये स्टडी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, जहाँ पे रिसर्चर्स ने ट्रेन में जाने वाले लोगों से ये कहा कि आप अपने ट्रेन का सफ़र अकेले तय करना पसंद करेंगे या अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ। आयरॉनिकली लोगों ने कहा कि हम अपना सफ़र अकेले तय करेंगे। तो रिसर्चर्स ने फॉलोअप एक्सपेरिमेंट किए ये जानने के लिए कि इसकी वजह क्या है। तो 2-3 मेजर रीजंस सामने निकल के आए। पहला है जी सोशल एंजाइटी। लोगों को इस बात का डाउट है कि राहगीर से की गई बात परवान हो भी पाएगी या नहीं, उनकी बात का जवाब देने में राहगीर इंटरेस्टेड होगा या नहीं। स्ट्रेंजली रिसर्चर्स ने ये पाया कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो ना सिर्फ आपको हैप्पीनेस महसूस होती है, उस स्ट्रेंजर को भी उतना ही सेंस ऑफ कम्युनिटी बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। तो अपनी सोशल एंजाइटी को हटाएं और जितना हो सके स्ट्रेंजर से बात करें। दूसरा बहुत कॉमन फ्रेज है, स्ट्रेंजर इज़ अ डेंजर, अनजान लोगों से बच के। ये आप जनरली पब्लिक प्लेसेस पे सुन लेंगे। ऐसा क्यों है? ये दिमाग में आया है बहुत सारा क्राइम डेटा देख के, स्पेसिफिकली बच्चों के केस में, जिसे झुटलाया भी नहीं जा सकता। अब यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो ये बात उनके दिमाग में घर कर जाती है और स्ट्रेंजर एज अ डेंजर थंब रूल बन जाता है। तो करना क्या है? करना नहीं है, समझना ये है कि ह्यूमन का बेसिक नेचर है ट्रस्ट करना। ये इतना बड़ा ह्यूमन सिस्टम छोटी छोटी स्टोरीज पे कलेक्टिवली बिलीव कर कर ही बना हुआ है। ये रिलीजन, ये कंट्रीज़ की बाउंड्री, ये कैश, ये बैंकिंग सिस्टम, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक ऑथर है युवल नोहा हरारी, उनकी बुक्स में इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। तो आप अपने बेसिक नेचर का इस्तेमाल करें, अपनी गट फीलिंग को लगाएं और जितना हो सके स्ट्रेंजर से बात करें। तीसरा है जी टेक्नोलॉजी। आज के इस आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी मैनुअल इंटरेक्शंस को बदल दिया है, तो ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो गई है। और ये मोया फ़ोन 100 बीमारियों की एक जड़ है। तो इसके बारे में हमने बात नहीं करनी है, इसे सिर्फ आपने अवॉइड करना है। हमने बात करनी है उन देशों के बारे में जिन्होंने इनिशिएटिव लिए और उस सोच के बारे में जो इस चीज़ को प्रोत्साहन देती है। कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने चैटी बेंच बनाए अलग अलग जगहों पे कि अनजान लोग आएँ, वहाँ बैठें, बातें करें, खुशियाँ बांटें और वापस चले जाएं। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे यहाँ तो आदिकाल से ये बात चली आ रही है कि अतिथि देवो भव, घर आया मेहमान भगवान समान है। हम घर आए अनजान इंसान से सिर्फ बात ही नहीं करते, उसको खाना भी खिलाते हैं। तो इसी सोच पे पहरा दें। तो अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें, लिफ्ट में एंटर करें, एयरपोर्ट जाएं, ट्रेन स्टेशन जाएं या पार्क में कुत्ता घुमाने निकलें, तो अपने फ़ोन को डालें जेब में, सोशल एंजाइटी को हटाएं, मुंह पे स्माइल ला के जाते हुए राहगीर को रीजनल भाषा में हाय कह दें। क्या पता वो अनजान इंसान
आने वाले समय में आपके जन्मों जन्मों का साथी निकले, और नहीं भी निकला तो आप कुछ खोएंगे नहीं, खुशियां लेकर ही लौटेंगे। खुश रहो। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं?